आजकल का दौर ऐसा है कि इन्फ्लेशन रेट से हर कोई डैमेज है। हर कोई ऐसा सोर्स ढूंढ रहा है कि वो अपने आप को सिक्योर कर सके। तो इस इन्फ्लेशन रेट में एक ही चीज़ है जो आपको सिक्योर कर सकती है, वो है ऑनलाइन जॉब्स। ऑनलाइन आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्रिप्टो के साथ प्ले कर सकते हैं। वैसे ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है और क्रिप्टो वन ऑफ माई फेवरेट है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है उसके साथ हम फाइट किस तरह कर सकते हैं, इन्फ्लेशन रेट के साथ फाइट करने का एक ही टूल है हमारे पास और वो है ऑनलाइन वर्क। अगर आप किसी शॉप में काम करते हैं या कहीं पे किसी के साथ 9 to 5 जॉब में स्टक हैं तो यकीन जानिए आप इस इन्फ्लेशन रेट में सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस इन्फ्लेशन रेट में सरवाइव करने के लिए जो आपका 9 to 5 जॉब है वो आपने छोड़नी होगी, ठीक है, उसको टाटा बाय बाय करना होगा और अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करनी होगी जो आपकी हेल्प कर सके और आप उससे हाई अर्निंग कर सकें। तो हमारे पास जो हाई अर्निंग स्किल है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग है। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब प्रोग्रामिंग सीखते हैं। हमारे पास इस चैनल में आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड और एक न्यू कोर्स आने वाला है बहुत जल्द जिससे आप इजीली डेवलपमेंट सीख सकते हैं, फ्लटर डेवलपमेंट। और आजकल फ्लटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। अगर आप फ्लटर डेवलपमेंट सीखते हैं और उसके साथ आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखते हैं तो आप मंथली 2000 से 5000 तक इजीली अर्निंग कर सकते हैं। मंथ के अंदर आप इतना कवर कर सकते हैं। तो अगर आपने इन्फ्लेशन रेट के साथ फाइट करना है तो आपके पास अभी एक ही निंजा टूल है और वो है ऑनलाइन वर्ल्ड, ठीक है। जितनी जल्दी आप ऑनलाइन वर्ल्ड में एंट्री करेंगे उतना ही आप जल्दी खुद को सिक्योर कर सकेंगे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है तो वीडियो कंप्लीट देखें। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा ज़रूर है लेकिन इस वीडियो में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आप इस वीडियो से जो फाइवर का मैकेनिज्म है ऑर्डर प्रोसेस का उसको समझ सकते हैं और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। जो आप फाइवर के ऊपर काम करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, किस तरह क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए फाइवर के ऊपर, हम सारी चीज़ें यहाँ पे फ्लो के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप इसको कंप्लीट देखते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह हम फाइवर के ऊपर ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके ऊपर डिस्कस किया था कि फाइवर के कौन से चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए और कौन से रूल्स हैं जिसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। टीओएस के ऊपर बात किया था, प्रोफाइल को कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम एक जो चीज़ है जिसको डिस्कस करेंगे कि आप अपने प्रोफाइल को मज़ीद किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं सर्च इंजन में कि आपका प्रोफाइल टॉप रिज़ल्ट में आ जाए। तो अगर हम देखें सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे फाइवर के सर्च के ऊपर अगर हम आए और यहाँ पे अगर हम लेके फ्लटर। हाँ, एक और बात, यहाँ पे जितना भी हम वर्क करेंगे, अगर आप डेवलपमेंट करते हैं और आप चाहते हैं और अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे और आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह आपको ऑर्डर मिले डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे आपको बड़ी हेल्प होने वाली है। यहाँ पे अगर हम फ्लटर लेके, ठीक है, अभी जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इसके ऊपर बन रही हैं अभी। फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको डेवलपर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और क्विकली हम इसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। और ऐसी फ्लटर से रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे इस चैनल के ऊपर। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इसी चैनल के ऊपर फ्लटर का कंप्लीट कोर्स आने वाला है। जो कोर्स आपको पेड मिलते हैं वही कोर्स इसी चैनल के ऊपर आने वाला है फ्री और बहुत जल्द आने वाला है, जहां पे आप फ्लटर को बड़े इजीली सीख सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले मार्केट को चेक करते हैं और उसके ऊपर ऑर्डर को किस तरह प्रोसेस करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक ऑर्डर था जो मेरे पास आया था लास्ट मंथ, ठीक है, जो कि मैंने कंप्लीट किया था, जो कि 200 USD का था। तो मैंने क्लाइंट के साथ किस तरह डील की वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वो सारी कन्वर्सेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप क्लाइंट को किस तरह डील कर सकते हैं और किस तरह आप अपने बजट को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्लाइंट को अपनी बजट प्रपोज कर सकते हैं।
हैं। और अगर आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो किस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना है और कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल करना है जब आप फाइवर के ऊपर काम करें। ठीक है, फाइवर की जो सिक्योरिटी है, जो पॉलिसी है, TOS है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो फाइवर आपके अकाउंट को बैन कर देता है। तो हम इस बैन वाले चक्कर से बचें, इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा केयर करें और थोड़ा अलर्ट रहें। ठीक है, तो वैसे फाइवर इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप रूल्स ब्रेक करते हैं तो तब आपका अकाउंट जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्लटर की मार्केट बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम देखें फ्लटर अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है और फ्लटर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फ्लटर से रिलेटेड काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे गिग आ रहा है, जो फर्स्ट प्रोफाइल है, ठीक है, इसने 46 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट की हैं। और यहाँ पे अगर इस तरह बाकी की देखें तो सेकंड वाले ने 692 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और इसी तरह यहाँ पे जितनी भी हमारे पास फ्लटर के गिग हैं वो फाइवर के ऊपर ट्रेंडिंग गिग है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है फ्लटर पे। फ्लटर का फ्रेमवर्क आप इजीली सीख सकते हैं और इतनी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है। ठीक है, और सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है फ्लटर के अंदर। खैर, हम इस वीडियो में फाइवर के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम किस तरह ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जाके रिव्यू दिखा देता हूँ जो क्लाइंट ने दी है। ठीक है, 1 मंथ हो चुका है मैंने फाइवर के ऊपर वर्क, ये जो ऑर्डर था इसको कंप्लीट किया है। वैसे फाइवर के ऊपर मैं काफ़ी टाइम हो चुका है मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं मोस्टली जो वर्क कर रहा हूँ वो अपवर्क के ऊपर कर रहा हूँ। और मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरे लास्ट जो अकाउंट जो बैन हुआ था उससे मेरे जो क्लाइंट थे जो मेरे साथ इंगेज हुए थे, ईटेक वायरल का वो ऑफिशियल अकाउंट था, वो क्लाइंट मेरे साथ इंगेज हुए थे और उन्हीं के साथ मेरा वर्क अभी चल रहा है। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं और लार्ज प्रोजेक्ट है और काफ़ी टाइम हो चुका है मैं उनके साथ उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तकरीबन 1 मंथ हो चुका है और इस क्लाइंट ने मुझे रिव्यू दी है, वर्क्स क्विकली एंड कम्युनिकेट्स वेल। तो किस तरह ये क्लाइंट मेरे पास आया और क्या सिनारियो थे यहाँ पे, क्या फ्लो थे, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस क्लाइंट के कन्वर्जेशन में कि मैंने इस क्लाइंट के साथ वर्क कैसे किया, ठीक है, और किस तरह इसके साथ मेरी कम्युनिकेशन रही है और ये जो ऑर्डर है ये इसने किस तरह कंप्लीट किया। यहाँ पे अगर आप देखें इस क्लाइंट के बाद मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्लाइंट मज़ीद आए थे। ठीक है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इशू है जिसकी वजह से मैं क्लाइंट्स पिक नहीं कर रहा हूँ फाइवर से। और वैसे फाइवर के ऊपर काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे आप बिग प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है तो आप फाइवर के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इससे पहले एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अपने फाइवर के प्रोफाइल में अपडेट करनी है ताकि आप सर्च इंजन में आ सके। ठीक है, अगर डिफरेंट कंट्रीज से कोई सर्च कर रहे हैं तो आप उनके सर्च इंजन में आ सके। यहाँ पे वो चीज़ क्या है, जब आप अपने प्रोफाइल में आते हैं और नीचे जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास लैंग्वेजेस सेक्शन है। यहाँ पे आपने इंग्लिश लैंग्वेज तो ऐड की होगी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आपके पास होगी। इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करने हैं स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच। ठीक है, ये लैंग्वेजेस आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो आप ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इसके सर्च इंजन में भी आप आएंगे जब इन कंट्रीज़ से कोई क्लाइंट सर्च करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज ऐड की है। तो मैं अगर आपको बताऊँ कि ये स्पेनिश लैंग्वेज ये सर्च इंजन में किस तरह वर्क कर रही है, तो यहाँ पे ये क्लाइंट मेरे पास आया था और मैंने इसको कहा था कि आई विल बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, और इसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि इसको मैं मैसेज करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे एक ये वीडियो सेंड की थी। ठीक है, इसकी, और यहाँ पे देखो तो ये आई थिंक ये फ्रेंच में है। आई थिंक पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये, लेकिन ये इन लैंग्वेजेस ये जो यहाँ पे मैंने ऐड की है, ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस हैं इसकी हेल्प से यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच। आप यहाँ पे आप 4 लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3 ये लैंग्वेजेस ऐड कर रहे हैं तो आपका जो प्रोफाइल है, जो गिग है, वो टॉप सर्च में आएगा। ठीक है, जब इन कंट्रीज से कुछ सर्च करेगा। इंग्लिश वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन वर्ल्ड में तो इंग्लिश तो आपको मस्ट है कि आनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे आप ये लैंग्वेजेस ऐड कर दें तो आपका प्रोफाइल इससे भी रैंक हो सकता है।
और इसके अलावा हमने प्रोफाइल के ऊपर बात की है कि आप प्रोफाइल को किस तरह रैंक कर सकते हैं, एक बेस्ट प्रोफाइल आप किस तरह बना सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने इस चीज़ के ऊपर बात की थी, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अभी हम फाइवर के जो ऑर्डर है, प्रोसेस है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनबॉक्स में मैं जाता हूँ, ओके, अपने, और यहाँ पे मेरा जो क्लाइंट था इसके साथ मैंने वर्क किया था, ठीक है। सबसे पहले तो मैं टॉप पे जाता हूँ, इसने मुझे मैसेज किया था खुद ही। वैसे फाइवर के ऊपर आप ऑर्डर भी यहाँ पे रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्लाइंट ने मुझे खुद यहाँ पे मैसेज किया। और अगर आप फ्लटर कर रहे हैं और आपको क्लीन आर्किटेक्चर आता है, ब्लॉक पैटर्न आता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप फाइवर के ऊपर आप फ्लटर के ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। और मोस्टली जो क्लाइंट्स है वो इसी चीज़ को देखते हैं कि आपको क्लीन कोड आता हो, आप मेंटेनेबल कोड करते हो। तो यहाँ पे जो इस क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया, ठीक है, 2 वीक्स हो चुके हैं इसके लास्ट सीन के, ठीक है, इसने फाइवर देखा था दोबारा। यहाँ पे इसने मुझे मैसेज किया कि इसको एक एप्लीकेशन है जो दोबारा रीबिल्ड करनी है, ठीक है। और इसमें ये जो क्लाइंट है ये चाह रहे हैं कि वो इसमें यूज़ करे क्लीन आर्किटेक्चर और ब्लॉक पैटर्न, ठीक है। और इन चीज़ों में मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, क्लीन आर्किटेक्चर का और ब्लॉक पैटर्न का। और इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल भी जाएंगी। मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं अपने चैनल पे। अगर आप ये चीज़ें सीख लें तो आप भी फाइवर के ऊपर काम कर सकते हैं। फाइवर भी नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप काम कर सकते हैं। तो मैंने इसको मैसेज किया, हाय, होप यू आर डूइंग गुड, येस आई एम अवेलेबल टू रीबिल्ड यूर ओल्ड फ्लटर ऐप विद क्लीन आर्किटेक्चर एंड ब्लॉक पैटर्न, जो कि मेरा फेवरेट है, ठीक है। इस क्लाइंट ने मुझे रिटर्न मैसेज किया, ग्रेट, व्हेन वुड यू बी अवेलेबल फॉर अ कॉल सो वी कैन डिस्कस। अभी मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ जो कि आपने नोट करनी है। जो नोट करने की है वो ये है कि आप फाइवर के ऊपर जो जूम मीटिंग है और इस तरह की जो अदर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप उसके लिंक्स यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप फाइवर आपके प्लेटफॉर्म को बैन कर देगा। तो जब इसने मुझे ये मैसेज किया कि इसको कॉल लेनी है, ठीक है, तो अब कॉल लेने के लिए ओबियसली हम प्लेटफॉर्म से बाहर जाएंगे, मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग या आउटसाइड कहीं पे भी हम कॉल करेंगे। अब जब कॉल की बात आ गई तो कॉल के लिए हमें प्लेटफॉर्म से आउट जाना है। यहाँ पे आपने एक्साइट नहीं होना कि आप इसके साथ डायरेक्ट अपना नंबर शेयर कर दें, ठीक है, व्हाट्सएप का, और जो कहे कि आ जाओ भाई व्हाट्सएप पे बात करते हैं। व्हाट्सएप नंबर लेने का भी एक तरीका है, ठीक है, एक प्रॉपर वे से आप व्हाट्सएप का नंबर ले सकते हैं। अगर आप जूम लिंक शेयर करते हैं और अभी तक आपका अकाउंट बैन नहीं हुआ तो वैसे आपका लक ही चल रहा है यहाँ पे। वैसे फाइवर इस चीज़ को ट्रैक कर लेते हैं और आपको वार्निंग मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद को सेफ साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मैसेज कर रहा हूँ कि सॉरी, फाइवर प्लेटफॉर्म नॉट सपोर्ट आउटसाइड इट अगेंस्ट फाइवर TOS, ऑल कम्युनिकेशन नीड टू बी विद इन द फाइवर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैंने कर दिया खुद को एक सेफ साइट में। अगर यहाँ पे ये मेरे साथ नंबर शेयर करता है या मीटिंग का लिंक या कुछ इस तरह थर्ड पार्टी एप्लीकेशन शेयर करता है जो आउटसाइड है, मैं वो चीज़ तो पिक कर लूँगा, मैं उस चीज़ को उठा लूँगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मैं एक सेफ साइड में अभी आ चुका हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी ये क्लाइंट इलीगल कुछ करता है, ठीक है, ये मेरे साथ इसका व्हाट्सएप नंबर शेयर करता है या कुछ भी इस तरह, तो मैं यहाँ पे सेफ साइड में हूँगा, क्योंकि मैंने पहले से इस खुद को क्लियर कर दिया कि फाइवर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसने मेरे साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, ठीक है। और ये एप्लीकेशन बेसिकली एक चर्च एप्लीकेशन था जहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज़ थी, इतना ख़ास वर्क नहीं था। तकरीबन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मुझे 2 डेज़ लगे थे। इसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर की, मैंने इसको कहा ओके गॉट इट, आई एड क्लीन आर्किटेक्चर ब्लॉक पैटर्न देयर, ठीक है। तो मैं इस बात से एग्री हो गया। अब मैंने इसके साथ डील करनी थी बजट की, ठीक है। अब बजट इसने कहा व्हाट इज़ द कॉस्ट, तो ये यहाँ पे मेन चीज़ है, ठीक है, कि अब मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ अपने प्रोफाइल में और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई विल डेवलप एंड्रॉयड iOS एंड वेब ऐप विद फ्लटर, और यहाँ पे मैंने इस गिग की प्राइस रखी हुई 70, मतलब 70 USD में मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट बनाता हूँ, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो में हमने बनाया था इस गिग को, अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियो भी आप देखें, टॉप कार्ड कॉर्नर पे कहीं पे वो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखें। हमने यहाँ उसमें इस गिग को क्रिएट किया था, फ्लटर से रिलेटेड ये गिग थी, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं इनबॉक्स में और यहाँ पे इसने मुझसे प्राइस पूछी और मैंने इससे फिर पूछा कि आपकी प्राइस क्या है, ठीक है।
थोड़ी सी बार्गेनिंग वाला सीन मैंने कहा कंटिन्यू करते हैं इसके साथ कि क्या बात बनती है। तो यहाँ पे इसने कहा, मैंने इससे पूछा कि आपकी बजट क्या है, आपका प्राइस क्या है। इसने कहा कि इसकी जो प्राइस है वो है 75। तो मैंने इससे एक बार फिर कंफर्म किया, यू वांट टू ऐड ओनली क्लीन आर्किटेक्चर एंड ब्लॉक पैटर्न राइट। तो मैं यहाँ पे इससे कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर ये एक्स्ट्रा वर्क चाह रहे तो फिर 75 USD इसके लिए कम है, ठीक है। तो इसने कहा कि यस जस्ट द फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर ये मैक्सिमम तकरीबन 10 मिनट का काम है, और अगर 10 मिनट में आप 75 USD अर्न करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बेड डील है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फिर कहा ठीक है, तो मैंने कहा ओके गॉट इट, येस द प्राइस इज ओके। यहाँ पे ये जो 75 USD कह रहे हैं इसको सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी ये कोड खुद कर रहे हैं क्योंकि ये खुद भी डेवलपर है। अभी इसके बाद इसने कहा ओके, मैंने कहा प्राइस ओके है क्योंकि 75 USD कोई बैड डील नहीं है सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए, ठीक है। अब वो बेसिक सा फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई इतना उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसने कहा ओके ग्रेट, इफ यू सेंड द ऑफर आई विल पे एंड शेयर द रेपो। अब यहाँ पे देखो तो इसने पे का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। अगर फाइवर इसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेता है तो वो सारा केस इसके ऊपर जाएगा और मैं एक सेफ साइड पे रहूँगा, क्योंकि मैंने ऊपर वो जो कीवर्ड था, ठीक है, आप उसको अपने पास नोट कर ले। अगर आप इस तरह की सिचुएशंस में आते हैं, वो जो सेंटेंस है आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसने मुझसे पूछा ठीक है इस फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए तो 75 पे मैं एग्री कर गया, मैंने ज़्यादा इसके साथ बाकी डील नहीं किया क्योंकि एक सिंपल सा वर्क था, 10 मिनट्स में वो कवर हो जाता। तो यहाँ पे इसने कहा व्हाट डू यू चार्ज इफ I decide for you to also build the app. For complete app development price 300 USD है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं सर तो मैं आपसे 300 USD चार्ज करूंगा, और 300 USD वैसे कोई बुरी डील नहीं है, और ये बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं इससे भी बिग प्रोजेक्ट्स करता हूँ और किस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स मैं करता हूँ वो भी मैं आपको खैर बताऊंगा। जब मैंने इसको कहा कि मैं आपका ये प्रोजेक्ट 300 USD में करूँगा, अब क्योंकि मैंने प्राइस हाई बता दी, अब यहाँ पे जो मुझे सेव कर सकती है कि मैं इतनी ज़्यादा प्राइस बता रहा हूँ तो मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे पास कोई मेरा ऐसा वर्क है जो मुझे सिक्योर कर सकता है। यहाँ पे इसने मुझसे कहा डू यू हैव एनी एग्जांपल्स ऑफ योर वर्क। तो यहाँ पे जो मुझे 300 USD मैंने ऊपर कहे हैं, जो मैंने बिल्ड की है कि मैं आपके जो कंप्लीट ऐप है उसको 300 USD में कंप्लीट करूँगा, तो यहाँ पे मुझे सेव करती है मेरा पोर्टफोलियो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने बहुत से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है, और वो सारी पोर्टफोलियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि डेवलपमेंट से रिलेटेड आप अपनी पोर्टफोलियो को किस तरह बना सकते हैं तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे इसने कहा कि आपके पास एक सिंपल वर्क है, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो मैंने कहा येस आई डेवलप मैनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, आई शेयर विद यू माई वर्क। तो यहाँ पे इसने कहा ग्रेट, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इसके साथ फाइल शेयर की। यहाँ पे जो नोट करने की बात है वो ये है कि मैं यहाँ पे जो फाइल शेयर कर रहा हूँ इसके साथ वो मैं जिप फाइल में शेयर कर रहा हूँ। अगर इस जिप फाइल के अंदर मैं अपनी ईमेल जो यूज़र नेम है उसको भी ऐड कर दूँ तो जो फाइवर है वो इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकता। फाइवर आपके जो डॉक्यूमेंट है जो आप PDF सेंड करते हैं या डायरेक्टली आप कोई डॉक फाइल सेंड करते हैं तो उसमें ट्रैक हो जाता है, लेकिन जब आप जिप फाइल सेंड करते हैं तो जिप को अनजिप करना और फिर उसके अंदर से ईमेल ट्रैक करना जो कि कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ठीक है। और फिलहाल आप इस तरह के डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके साथ शेयर किए अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए तकरीबन 9 to 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने इसके साथ शेयर किए यहाँ पे। और बाकी यूट्यूब पोर्टफोलियो भी मेरी है, गिटअप पे भी मैंने बहुत से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो मैं मेरी जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसने कहा ग्रेट, फिर मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारी बात हुई, हेलो थैंक्स फॉर सेंडिंग योर पोर्टफोलियो, योर वर्क लुक्स ग्रेट। तो मैं यहाँ पे अपने जो वर्क है उसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो इसके साथ वर्क शेयर किया है मुझे कंप्लीट यहाँ पे बिलीव था कि ये क्लाइंट मेरे पास अभी आएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है जो कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसने वो सारे प्रोजेक्ट्स देखे और यहाँ पे इसने एग्री कर दिया उस चीज़ से, और इसके बाद हमारी डील हुई, ठीक है। इसने फिर मुझे कहा कि इसको मेरी डॉक्यूमेंट चाहिए, डिटेल चाहिए, ताकि
ये मुझे गिटअप के रेपो में ऐड करे। तो अगर आप मेरे गिटअप रेपो पे जाए तो वहाँ पे मेरे पास ईमेल है, ठीक है। तो इस क्लाइंट ने क्या किया, अब इसने मुझे जीमेल पे मैसेज किया, वहाँ पे मैंने फिर इसके साथ मीटिंग की, ठीक है। वहाँ पे इसके साथ मैंने मीटिंग का लिंक शेयर किया, वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई। वहाँ पे जब हमारी मीटिंग हुई तो मैंने इसके साथ जो बजट का प्लान था वो मैंने इसके साथ फाइनल कर लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको जानना ज़रूरी है जब आप फाइवर के ऊपर काम करें, ठीक है। और यहाँ पे जो इसने रिव्यू दी है, वर्क क्विकली एंड कम्युनिकेट्स वेल, तो ये इसलिए इसने दी है क्योंकि मैंने इसको वर्क बहुत जल्दी डिलीवर किया और कम्युनिकेशन मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपने अपने कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क लाजमी करना है अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये इसको मैंने प्रोसेस किस तरह किया, किस तरह मैंने इस ऑर्डर को कंप्लीट किया, तो वो फ्लो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपने क्रिएट एन ऑफ़र पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप क्लाइंट को ऑफ़र, कस्टम ऑफ़र सेंड करते हैं, और यहाँ पे आपने गिग को चूज़ करना है कि आप कौन से गिग से ऑफ़र सेंड कर रहे हैं, ठीक है। मैं जो फर्स्ट गिग है उससे ऑफ़र सेंड कर रहा हूँ। आई विल डेवलप एंड्रॉयड, iOS एंड वेब ऐप विद फ्लटर, ब्लॉक, फायरबेस। तो मैं इससे ऑफ़र सेंड कर रहा हूँ, तो मैं इस गिग को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ से कर दूँगा नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे हमने पेमेंट चूज़ करनी है कि हम माइलस्टोन में कर रहे हैं या हमारे पास सिंगल पेमेंट है। तो यहाँ पे मैं सिंगल पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंगल पेमेंट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे ऑफ़र को, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट करेंगे, रिवीजन सेलेक्ट करेंगे, डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे ऑफ़र को। तो यहाँ पे ऑफ़र हम लिखते हैं, हाई वी डेवलप ऐप with clean architecture in future. If you want to add new feature, you will be able to do it easily. Regards आमिर खान, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इसको नोट लिखा, एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लेके ऑफ़र को डिस्क्राइब किया। इसके बाद आपने सेलेक्ट करनी है रिवीजन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लाइंट को कितनी रिवीजन देना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं रिवीजन सेलेक्ट करता हूँ 3, ठीक है। 3 रिवीजन मैं क्लाइंट को दे रहा हूँ। और कितने डेज़ में मैं इसको डिलीवर करूँगा, मैं इसको डिलीवर करूँगा 3 डेज़ में, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्राइस सेट करता हूँ। मैंने प्राइस यहाँ पे ऐड की 200। अगर आपने क्लाइंट से इससे ज़्यादा की बजट डील की है, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इन जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, ये जो चेक है मैं इसको अनचेक करता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने मुझे सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे एक चेक है, इंक्लूड सोर्स कोड। तो मैं इसके साथ सोर्स कोड शेयर करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसको टिक कर लूँगा। एक बार यहाँ पे जो डिटेल है उसको हम एक बार चेक करेंगे, सारी चीज़ें फाइन है, ठीक है, प्राइस भी ओके है। और इसके बाद हम कर देंगे इस क्लाइंट को ऑफ़र सेंड। तो मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफ़र मैंने सेंड की है क्लाइंट को वो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं, ठीक है। अभी जब क्लाइंट इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ये प्रोसेस में आ जाएगा। अभी हम इस ऑर्डर को कंप्लीट किस तरह करते हैं, हम उस फ्लो को देखते हैं। जो ऑफ़र मैंने क्लाइंट को सेंड की थी वो क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर दी है और हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है कि क्लाइंट ने जो ऑफ़र आपने सेंड की थी कस्टम वो एक्सेप्ट कर ली है। यहाँ पे जब आप इस ऑर्डर पेज पे आते हैं, नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको रीडायरेक्ट करता है इस पेज पे। और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। और ये हमारे पास सेकंड नेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो डिटेल्स हमने ऐड की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं, जो ऑफ़र हमने क्रिएट किया था। अगर हम राइट साइड पे देखें तो हमारे पास टाइमर आ रहा है, ठीक है, टाइम लेफ्ट टू डिलीवर। यहाँ पे जो 3 डेज़ हमने सेलेक्ट किए थे ऑफ़र क्रिएट करने के टाइम, वो टाइम हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और नीचे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम एक्टिविटी में देखें तो ऑर्डर स्टार्टेड, और इस ऑर्डर को हमने 3 डेज़ के अंदर अंदर डिलीवर करना है। और इसका जो वर्क है वो मैक्सिमम तकरीबन 2 डेज़ का वर्क है, ठीक है। अगर कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात करूं तो 2 डेज़ का वर्क है। और अगर मैं इसके प्रोजेक्ट के सिर्फ यूआई की बात करूं तो इसकी यूआई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, सिंपल यूआई है। और इसकी जो यूआई डिज़ाइन हुई है वो मटेरियल 3 के ऊपर हुई है। खैर, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो डेवलपमेंट से रिलेटेड हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। और फ्लटर से हम सारी चीज़ें फ्लटर पे कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
और यहाँ पे हम क्लाइंट को मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैसेज जो होगा ये सिर्फ इस ऑर्डर के अंदर होगा, जितनी भी डिस्कशन होगी तो यहाँ पे हम इस क्लाइंट को मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर हमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी चीज़ की नीड हो तो हम यहाँ पे क्लाइंट से इस ऑर्डर के अंदर पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि टाइप यूर मैसेज हियर, तो यहाँ पे हम अपना मैसेज लिख सकते हैं और ये जितनी भी कन्वर्जेशन होगी ये सारी हमारे पास इस ऑर्डर के अंदर होगी, ठीक है। मैंने इस क्लाइंट का वर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी इस क्लाइंट को हम वर्क डिलीवर करते हैं, तो वो किस तरह करते हैं उस फ्लो को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो हमारे पास डिलीवर नाउ का ऑप्शन है, ग्रीन बटन है, ठीक है। इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक पॉपअप आता है, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है और यहाँ पे हम इसको सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिलीवर यूर वर्क और नीचे हमारे पास यूज़ अ क्विक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम क्लाइंट के लिए क्विक रिस्पॉन्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो क्विक रिस्पॉन्स है उसको ऐड करता हूँ। अगर हम इस डायलॉग बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर डिलीवरी इन डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नीचे दो बटन्स हैं, अपलोड सोर्स फाइल्स, अपलोड वर्क। तो यहाँ पे हम अपलोड सोर्स फाइल, जो हमारे पास सोर्स फाइल है उसको यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। हमारे पास एक ही सोर्स फाइल है और जो वर्क है, ठीक है, उसके इमेजेस जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे और एक वीडियो फाइल यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास सोर्स फाइल है हम मैक्सिमम 5 GB तक सोर्स फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो अपलोड वर्क है यहाँ पे भी हम मैक्सिमम 5 GB फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बिग प्रोजेक्ट करें वीडियो स्टफ से रिलेटेड तो हमारे पास जो फाइल की साइज़ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जिप हमारी हेल्प करता है, ठीक है, वो इस साइज़ को कंप्रेस कर देता है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए जो सोर्स फाइल है उसको अपलोड करता हूँ, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट फाइल अपलोड करते हैं तो वैसे फ़ाइल की साइज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट अपलोड करते हैं और आपके नेट इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी लोड आएगा, और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उस फाइल को जिप में कन्वर्ट करो और जिप फाइल अपलोड करो। MB भी रिड्यूस हो जाती है और फाइल एक पूरा पैक बन जाता है। बहुत से फाइल आपको अपलोड नहीं करने पड़ते, एक ही फाइल आप अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे जो जिप फाइल है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको कर देते हैं यहाँ पे, इसके साथ अटैच कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई 1 GB का डेटा है पूरा। अगर हम ओपन इस फोल्डर को अपलोड करते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको जिप में किया तो यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अभी 488 हमारे पास ये टोटल MB है, ठीक है। ये सोर्स कोड है। तो यहाँ पे मैं इसको ये अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपलोड होगा, ये अपना प्रोसेस लगाएगा अपलोड होने में। तब तक हम यहाँ पे जो वर्क है, अपलोड वर्क, उसको जो इमेजेस है वो सारी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं वो जल्दी से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्रीव्यू है वर्क की वो ऐड की, सोर्स फाइल ऐड कर लिया और यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। We have completed the work successfully. If you have any query, please let us know. Regards, Amir Khan. तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड कर ली, ठीक है, वर्क की डिटेल के। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो वर्क से रिलेटेड तो आप वो बता सकते हैं। रिवीजन चाहिए हो तो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। वर्क हमने किया है तो रिवीजन हम क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सारे जो इमेजेस हैं, ठीक है, जो प्रीव्यू है, एक वीडियो फाइल मैंने अटैच की और जो सोर्स फाइल है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस वर्क को कर दूँगा डिलीवर करने के बाद क्लाइंट इस वर्क को चेक करेगा। अगर उसको समझ आती है वर्क, ठीक है, तो वो इस प्रोजेक्ट को, इस ऑर्डर को मार्क डन कर लेगा। अगर नहीं तो वो कहेगा कि उसको रिवीजन चाहिए और वो उसके लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा और मेरे पास ये जो ऑर्डर है ये दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्लाइंट को वर्क डिलीवर करते हैं, ठीक है। और ये ऑर्डर यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस होगा और उसके बाद ये सारा डिलीवर हो जाएगा वर्क। तो ये सारा वर्क अभी यहाँ पे डिलीवर हो चुका है क्लाइंट को। क्लाइंट इस वर्क को चेक करने के बाद वो अपने डिसीजन लेगा। तो क्लाइंट ने जब वर्क रिसीव किया तो क्लाइंट को कोई भी इशू नहीं आया वर्क में और सारा काम पिक्सल परफेक्ट हुआ था और कोई भी रिवीजन क्लाइंट ने सबमिट नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट ने अभी फीडबैक दी हैं, तो हम फीडबैक को डायरेक्ट नहीं देख सकते कि क्लाइंट ने क्या फीडबैक दी हैं। तो यहाँ पे हमने क्लाइंट को सबसे पहले रेटिंग देनी होगी और उसके बाद हमें जो क्लाइंट की रेटिंग है वो हमें नज़र आएगी। तो यहाँ पे मैं इस जो क्लाइंट है इसको स्टार देता हूँ, ठीक है, कि मेरे जो इसके साथ वर्क है वो एक्सपीरियंस मेरे इसके साथ कैसे रहे। तो यहाँ पे हम वो सारे वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इसके साथ जो वर्किंग
वर्किंग एक्सपीरियंस है, क्लाइंट के साथ जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक क्लाइंट के बारे में लिखता हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, इट वाज अ प्लेजर टू वर्क विद यू, आई वॉन्ट टू वर्क अगेन इन फ्यूचर, अमेजिंग वर्क एक्सपीरियंस विद यू, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर ली क्लाइंट से रिलेटेड के मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ काम करके और फ्यूचर में भी हम साथ में वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा सेंड, ये जो मैंने यहाँ पे क्लाइंट के लिए रिव्यू लिखी है। तो यहाँ पे करते हैं इस रिव्यू को सबमिट। तो मैं यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे रिव्यू हमारे पास ऐड हो चुकी है, ठीक है। और क्लाइंट की जो रिव्यू है वो भी हमें यहाँ नज़र आ रही है, वर्क्स क्विकली एंड कम्युनिकेट्स वेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर होता है हमारे पास इस क्लाइंट के साथ, ये जो वर्क है कंप्लीट। और अगर आपको कोई चीज़ इस वीडियो में समझ नहीं आई हो और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी कोई हेल्प की होगी। अगर आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए इस तरह की तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, वो भी इस वीडियो से कुछ सीखें। और ये एक कंप्लीट प्रोसेस है ऑर्डर कंप्लीट करने का, कम्युनिकेशन का। तो उम्मीद है कि ये इस चीज़ ने आपकी हेल्प की होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।